में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस हुआ, जिस वजह से हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारे एक्शंस और हमारी प्लानिंग अफेक्ट हो। क्या हुआ? हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस हुआ, जिसकी वजह से हम लोगों का पूरा बिहेवियर चेंज हो गया। नाउ डेफिनेटली हम में से कोई भी जना इंटेंशनली ये नहीं चाहता था कि हमारे ब्रेन में कुछ लोचा हो जाए, ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाए, तो ये तो हम नहीं चाहते थे। लेकिन अब ये पता होने के बाद जो भी एक्शंस हम ले रहे हैं, क्या हम उसके लिए जिम्मेदार हैं, और अगर हैं तो हमारी क्या क्या जिम्मेदारी बनती है। आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो? आर वी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एक्शंस? इफ यस, तो हमारी क्या क्या जिम्मेदारी बनती है? To seek help. Let's write down. So somewhere मैं ये कह रहा हूं कि भाई ठीक है, हमारा ब्रेन तो हमारे बियॉन्ड कंट्रोल था। लेट्स से हम में से एक जने को डायबिटीज हो गई, शुगर हो गई, और उसे डॉक्टर ने बताया भाई तुम्हें शुगर हो गई है, अब तुम इसके बारे में तो कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम अगर ये सारे प्रिकॉशंस लोगे और टाइम पे दवाई खाओगे तो उसका इम्पैक्ट तुम्हारी बॉडी पे कम हो जाएगा। नाउ सिमिलरली हमारे को ब्रेन की एक डिजीज हो गई है और अब हमें कुछ ना कुछ करके उस सारे हालात को बेटर करने की जरूरत है। हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, एंड हमें क्या क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए जिससे हम ब्रेन के इस डिजीज के साथ अच्छे से जी पाए। लिखो डूज एंड डोंट्स। मेरे को क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, और क्या हमारे लिए रिस्की है। तो हमें वो ज्यादा चीजें करनी है जिनसे हमारी हीलिंग का प्रोसेस बेटर हो सकता है। नाउ हीलिंग के लिए हम अपनी ब्रेन की हीलिंग के लिए क्या क्या कर सकते हैं? ब्रेन की बेटरमेंट के लिए, ब्रेन की रिकवरी के लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, और हम ब्रेन को बीमार होने से, अनवेल होने से बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं इट्स वेरी वेरी क्लियर एंड सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट if you are not doing this, that means somewhere you are responsible for your illness. Let's say हम में से एक जने को अल्कोहल की वजह से हमारे ब्रेन पे असर पड़ा, हम में से एक जने को नशा करने की वजह से ब्रेन पे फर्क पड़ा, हम में से एक जने को नेचुरली ब्रेन में कुछ केमिकल इम्बैलेंस था, और हमें हीलिंग के लिए कुछ दवाइयां लॉन्ग टर्म बेसिस पे खाने की जरूरत थी, मगर हमने वो दवाइयां नहीं खाई, तो कहीं ना कहीं हमने अपनी हीलिंग को गड़बड़ा दिया। हमने एक्सरसाइज नहीं की, हम टाइम पे सोना, टाइम पे उठना नहीं किया, हमने जो प्रिकॉशंस लेने थे वो नहीं लिए, तो कहीं ना कहीं आप अपनी ब्रेन की इलनेस की जिम्मेदारियां नहीं ले रहे हो। एंड दैट्स व्हाट इज द इशू। कहीं ना कहीं हम केवल ये कह के कि मैं बीमार हूं, कहीं सिचुएशन से एस्केप तो नहीं कर रहे हैं। सो अगर आपको बीमारी है और आपके पास ब्रेन है, आपको सोचने समझने की क्षमता है, तो आपको अपने अंदर वो ऑल पॉसिबल चेंजेस लाने पड़ेंगे जिससे आप दोबारा से बीमार नहीं हो। अदरवाइज दिस मीन्स नथिंग। इस पूरी बात का कोई औचित्य नहीं है कि हम बीमार हैं और बस हम बीमार हैं। सर मैं हूँ। नहीं, एक मिनट रुको। नाउ सिमिलरली देयर आर फ्यू थिंग्स विच आर वेरी रिस्की। लेट्स से हमारे को वेल रहने के लिए टाइम पे सोना जरूरी है, टाइम पे खाना जरूरी है, हमें अपने रिलेशनशिप्स को बेटर बनाना जरूरी है, हमें प्रैक्टिकली काम करना
जरूरी है। और ये सारी चीजें अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, समवेयर वी विल गो इनटू द डिजीज अगेन। कहीं ना कहीं हम लोग जो प्रिकॉशंस ले सकते हैं, जो हमें बदलाव लाने चाहिए, वो नहीं ला रहे हैं। नाउ सिमिलरली अगर आप अपने डूज एंड डोंट्स को डिफाइन नहीं करोगे और उनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करोगे, तो इस पूरी बीमारी के लिए जो भी थी, वो बीमारी के लिए तो आप जिम्मेदार नहीं थे, मगर आपको जो एक्शंस लेने थे वो ना लेने की वजह से बार बार बीमार पड़ने के लिए आप जिम्मेदार बन गए हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक जने को शुगर की प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने उसे दवाइयां दी और प्रिकॉशंस बताया, और अगर उसने नहीं लिया, सो व्हाट वुड बी द आउटकम? He will again become unwell और उसकी शुगर फिर से बढ़ जाएगी ना। उसी तरह से अगर हमें ठीक रहना है और हमने जो भी डॉक्टर्स ने हमें सारे प्रिकॉशंस बताए हैं वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और चीजें बैड टू वर्स्ट हो जाएंगी। और उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? उसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार होंगे। We can't really put others responsible for that, and we can't take this excuse कि मैं तो बीमार हूं जी, इस वजह से ये गड़बड़ हो गई। This will not work. So that is one. Now the second issue is that whether this is a lifelong problem or short term problem. बार बार हमारे मन में ये थॉट्स आते हैं कि ये जो ब्रेन की सारी डिजीजेस हैं ये थी बट अब ठीक हो गई। नाउ आई कैन रिपीट द सिमिलर काइंड ऑफ एक्शंस जो कि मैं पहले करता था, मगर मैं बीमार पड़ गया था, वो तो अनफॉर्चुनेट था। नाउ मोस्ट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली लाइफ लॉन्ग काइंड ऑफ ए प्रॉब्लम। व्हाई? बिकॉज हम ब्रेन को 100% ठीक नहीं कर सकते। हम तो केवल प्रिकॉशंस ही ले रहे हैं या दवाई खा के उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। That means most of our issues are going to be chronic issues and they are going to bother in long term perspective. कोई short term नहीं होने वाले हैं, ये क्या होने वाले हैं? लाइफ लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव होने वाले हैं। एंड अगर आपने दोबारा से कुछ भी डूज एंड डोंट्स का ख्याल नहीं रखा तो क्या होगा? फिर अटैक हो जाना है। फिर अटैक हो जाना है। You will fall sick again. Okay. Is it clear? Why it's a lifelong disease? Why you have to take precautions forever? Because we don't have the ways to fix the problem. हमारे पास अभी तक कोई तरीके नहीं है जिससे हम इन प्रॉब्लम को फिक्स कर सकें, खत्म कर सके। We can only control them with the help of counseling, with changing your life, with giving some medicines. हम केवल उनको बेटर कर सकते हैं, उनके लक्षण को मिनिमाइज कर सकते हैं, जड़ से खत्म नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर हमने प्रॉपर प्रिकॉशंस और प्रॉपर जो भी चीजें डूज एंड डोंट्स हैं उसको फॉलो नहीं किया तो क्या होगा? फिर से उन्हीं हालतों में पहुंच जाएंगे। हमारा ब्रेन दोबारा से वैसे ही हो जाएगा जैसे हम थे। थर्ड, मेडिसिन्स आर नॉट good for us.
medicines are not good for us. Yes, they are not good for us, but they are good for your disease. They are not good for you. So medicines are not something where a healthy person should eat medicines. Where if you are healed and you don't require any treatment, you don't require any medicine. But because our brain is unwell, सर मैं ठीक ठाक हूँ तो मुझे मेडिसिन क्यों दे रहे हैं? because our brain is unwell, हमारे ब्रेन में कुछ लोचा है, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ब्रेन में कुछ गड़बड़ी है, हमारा ब्रेन जो है वो अनवेल है. नाउ उस अनवेलनेस के सामने मेडिसिन के साइड इफेक्ट इज मिनिस्कल कंपेयर टू दैट डिजीज. हमारी उस बीमारी को देखते हुए बीमारी के दवाइयों के साइड इफेक्ट मिनिस्कल हैं, बिकॉज आपका ब्रेन आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जरूरी है. क्या अगर हमारा ब्रेन ही ठीक से काम नहीं करेगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे. यू विल बिकम लाइक एन एनिमल. हमारे में और जानवरों में कोई फर्क नहीं रहेगा. तो ब्रेन की हीलिंग के लिए वो मेडिसिन के साइड इफेक्ट बर्दाश्त करना एक बेटर सिचुएशन है बेमुकाबले आपको बीमार रहने दिया जाए. और अगर आप बीमार रहे तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको इनकार्सिनेट कर रहे हैं, आपको जिंदगी भर के लिए एक जगह पे रख दिया गया है. जैसे पहले साइकेट्रिक मेंटल असाइलम्स होते थे, या उनको भेजते थे कि अंडमान भेज दो भैया, इनको तो घर में रखने लायक ही नहीं है. दे आर नॉट फिट टू बी इन सोसाइटी. बट नाउ विद द मॉडर्न ट्रीटमेंट, with all the intervention, you have to face some side effect. आपको कुछ side effects तो face करने पड़ते हैं, मगर फिर भी आप अपनी लाइफ को एक नॉर्मल सोसाइटी में लीड कर पा रहे हो. So आज से 50 साल पहले क्या होता था? There used to be mental asylum, और जो लोग मेंटली अनवेल होते थे उन्हें वहां भेज देते थे और कभी वापस नहीं लाते थे. But now that's not true. We only keep them only for a brief while to make them better for the short time. उनको थोड़े दिनों के लिए लेके जाते हैं और फिर वो किस वजह से हो पा रहा है? वो दवाइयों की वजह से हो पा रहा है. अगर हमें वो दवाइयां नहीं मिलेंगी तो हम हमेशा के लिए अनवेल रहेंगे. अब आप तय कर लो कि दवाइयों के साइड इफेक्ट बेटर हैं या आपकी बीमारी. नाउ सो द कंप्रोमाइज इज साइड इफेक्ट वर्सेस डिजीज. क्या साइड इफेक्ट आपके लिए अच्छे हैं या बीमारी? Definitely the medicines are not the safest alternative, but that is the only alternative, and unfortunately we don't have too many advancement in medicine because एक मिनट चुप. पैट्रिक ट्रीटमेंट में बहुत कम इन्वेस्टमेंट होता है. अनफॉर्चुनेटली लोग मानसिक बीमारियों के लिए पैसा देने को तैयार नहीं है. ऐसा सोचो, दिल्ली में कुछ नहीं तो 100 से 200 अस्पताल हैं जो हार्ट की बीमारियों का इलाज करते हैं. 100 से 200 अस्पताल हैं जो कैंसर का इलाज करते हैं. बट मानसिक बीमारियों का इलाज करने के लिए कितने अस्पताल हैं?
सो दैट इंडिकेट कि मानसिक बीमारियों को कोई इंपॉर्टेंस हमारी सोसाइटी में या दुनिया में नहीं दी जा रही है, और इस वजह से इन मेडिसिन का उतना एडवांसमेंट नहीं हो रहा है, उसमें उतनी रिसर्च नहीं हो रही है, बिकॉज सारी बड़ी बड़ी कंपनियां ये सोचती हैं कि इस रिसर्च का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली पैसे तो मिल नहीं रहे। आप बिलीव नहीं करोगे, एक दवाई के मॉलिक्यूल के इन्वेंशन में ऑलमोस्ट 1 बिलियन रुपीस लग जाते हैं। 1 बिलियन कितने हो गए? अंदाजन 7,000 करोड़ एक नई दवाई। और ऐसी अगर 10 दवाइयां आती हैं तो उसमें से शायद 1 या 2 ही सक्सेसफुल हो पाती हैं। 8 दवाइयां कोई फायदेमंद नहीं होती हैं या उनको रिजेक्ट कर देते हैं। सो इट्स ए ह्यूज इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है एक दवाई के आने के लिए। और बिकॉज साइकेट्री में लोग पैसा नहीं खर्च करना चाहते तो वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रहा है। आप लोग बात समझ पा रहे हैं? सो इसका मतलब डेफिनेटली साइड इफेक्ट हैं, डेफिनेटली उनके प्रॉब्लम्स हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो बीमारी से कहीं बेहतर हैं, और इसलिए ये कोशिश की जाती है कि आपको मिनिमम साइड इफेक्ट से मैक्सिमम बेनिफिट दिया जा सके। बट ऐसा नहीं है कि साइड इफेक्ट फ्री होंगी आपकी दवाइयां। सो बी प्रिपेयर्ड, यू विल हैव लॉट्स ऑफ साइड इफेक्ट एंड प्लीज लर्न टू बियर विद देम बिकॉज दे आर बेटर देन योर माइंड अनस्टेबिलिटी। आपकी बीमारियों से, ब्रेन की बीमारियों से ये कहीं बेहतर है बेमुकाबले ब्रेन की बीमारियां। ठीक है? नाउ लेट्स मूव टू द 4th पॉइंट। Can we lead a normal life? बार बार मन में ये थॉट्स आते हैं कि इसका मतलब तो हम एक नॉर्मल जिंदगी जी ही नहीं पाएंगे। दिस इज नॉट करेक्ट। अगर हम ऑल पॉसिबल प्रिकॉशंस, ऑल पॉसिबल ट्रीटमेंट को अटर मोस्ट सिंसियरिटी से करेंगे, अगर हम जिम्मेदारी से अपना इलाज करेंगे, अगर हम सिंसियरली सारी प्रिकॉशंस जो डॉक्टर आपको बताएंगे वो लेंगे, तो फेयर चांस है कि आप नियर नॉर्मल जिंदगी जी पाओगे। बट अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा? तो हमें बहुत सारी तकलीफों को फेस करना पड़ेगा। आप बार बार बीमार होते जाओगे। नाउ दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमें डॉक्टर की बात माननी पड़ेगी, हमें दवाइयां खानी पड़ेंगी, हमें उनके साइड इफेक्ट बर्दाश्त करने पड़ेंगे। डेफिनेटली देयर आर गोइंग टू बी अप्स एंड डाउन्स, बट दैट्स द बेस्ट चांस ऑफ रिकवरी। That's the chance we will be able to lead a near normal life. But अगर आप ये नहीं करोगे तो आप बार बार उस चक्रव्यूह में, उस बीमारी के शिकंजे में आ जाओगे और आपकी लाइफ पूरी अनमैनेजेबल हो जाएगी। सो कहीं ना कहीं एक तरफ साइड इफेक्ट,
बीमारियों के और वो सारे प्रिकॉशंस, और दूसरी तरफ बीमारी। अब ये थॉटफुली आपको प्लान करना पड़ेगा कि किस तरह से आप अपनी लाइफ को एडजस्ट कर रहे हो। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, एक जना डिप्रेशन का पेशेंट है और डॉक्टर ने उसको उदासी दूर करने के लिए दवाइयां दी। उन दवाइयों से उसका वेट बढ़ गया और उसको बहुत खराब लग रहा है कि मैंने डिप्रेशन की दवाइयां खाई और उससे मेरा वेट बढ़ गया। लेकिन हो सकता है अगर वो रेगुलर एक्सरसाइज करे, डाइट में प्रिकॉशंस ले और डॉक्टर की सारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे तो शायद वेट उतना ज्यादा ना बढ़े और वो उसको कम कर पाए। लेट्स से दवाइयों से नींद ज्यादा आ रही है और डॉक्टर कह रहा है हाँ भाई ये तो आपको बियर करना पड़ेगा, तो ज्यादा अच्छा है कि आप 8 की जगह 10 घंटे सो के बाकी 14 घंटे को अच्छे से यूज करो, वर्सेस बीमार होके सो तो 8 घंटा लेकिन यूज कुछ भी ना कर पाओ। नाउ डेफिनेटली लाइफ इज नॉट परफेक्ट सिचुएशन। सो इसका जो टिपिकल एग्जाम्पल आई गिव यू इज that Delhi is not the best of the environment to live. क्या है? दिल्ली कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है इंसानों के रहने के लिए। ना यहाँ पे एटमॉस्फेयर अच्छा, ना खाने पीने की चीज अच्छी, सड़कों पे इतना प्रेशर है, आपका दिमाग खराब रहता है, जिंदगी का 1/4 हिस्सा आप सड़कों पे वेस्ट करते हो, आपके लिए अपने लिए टाइम ही नहीं है। मगर फिर भी हम दिल्ली में हैं। क्यों? बिकॉज देयर आर सम अपॉर्चुनिटीज जो बाहर नहीं है। देयर आर गुड हॉस्पिटल्स जो बाहर नहीं है। देयर आर गुड कॉलेजेस जो बाहर नहीं है। सो यू कंप्रोमाइज ऑन सर्टेन थिंग्स फॉर सर्टेन थिंग्स। आप सब लोग हिमालय में जाके क्यों नहीं रह लेते हो? बिकॉज there might be the best of the environment but not best of the life situation. So life is compromise. क्या है जीवन? एक compromise है। And because आपको ये brain की disease है तो आपको compromise तो बॉस करना ही पड़ेगा। There is no ideal solution for this problem. बेटा बैठ जा, please sit. sit. There is no ideal solution, but I think compromising little and managing your bigger disease is a much better scenario than keep struggling. It's your choice. ये ultimately किसकी choice है? हमारी choice है कि हम बीमार रह के अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं या थोड़े से साइड इफेक्ट के साथ प्रिकॉशन लेके। एंड जब हम इस चीज को अच्छे से डिसाइफर करेंगे, समझेंगे, तभी हम अपनी लाइफ को बेटरली लीड कर पाएंगे। कोई डॉक्टर्स का काम आपको सिडेट करना नहीं है, कोई डॉक्टर का काम आपको बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट देना नहीं है, बट डॉक्टर्स ऑल्सो हैज लिमिटेशन, दे आर नॉट गॉड्स। कोई डॉक्टर भगवान नहीं है, they are ultimately human beings who are professionally trying to help you to fight in a best possible way with your disease. क्या कर रहे हैं डॉक्टर? आपको बेस्ट पॉसिबल वे में हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने डिजीज से फाइट करके एक बेहतर जिंदगी जी सको। अगर मेरे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन होता कि मैं आपकी सारी प्रॉब्लम का परफेक्ट सॉल्यूशन दे पाता तो मैं क्यों नहीं करता? अनफॉर्चुनेटली नहीं है।